फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 ऐसे शेयर बताऊंगा जो अभी बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है और आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़े रिटर्न दे सकती है और बहुत आगे बढ़ जाएगी। और ये मैं ऐसा किस आधार पे बता रहा हूँ कि ये आगे बढ़ जाएगी और अभी सस्ता है, तो उसका मैं एक आपको प्रूफ भी दूंगा। जो मैंने अपने आँखों से देखा, जो मुझे प्रॉफिट मिला है, वो एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपको से कि यदि आप हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, इसलिए आपसे आग्रह है। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है कृतिका वायर्स। कृतिका वायर्स का आप देखेंगे ये 20 रुपया में इसको कह सकते हैं, 20 रुपीज़ पर भी शेयर ट्रेड कर रहा है और 6 महीने में देख सकते हैं 135% की रिटर्न दे चुकी है। मतलब आपके 8 रुपया को इसने बना दिया है 20 रुपया, 135% का। और एक समय में ये लगातार भागी थी, उसके बाद फिर नीचे गिरी थी और यहाँ पर मैंने एंट्री लिया है और यहाँ से अभी तक में लगभग 30% का रिटर्न मिल रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कंपनी कैसे सस्ते पे मिल रही है। आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो कृतिका वायर्स का मार्केट कैप आप देखेंगे, मार्केट कैप है 177 करोड़, ठीक, 200 करोड़ से नीचे हैं। और इसका आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 8 है और करेंट प्राइस 19-20 है। तो बुक वैल्यू और करंट प्राइस में जितना कम का अंतर है वो स्टॉक समझो उतना अच्छा है, उतने अच्छे रेट पे आपको मिल रहे हैं। और यदि ये अधिक हो जाए बुक वैल्यू इससे, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे एक स्टॉक में जिसमें बुक वैल्यू अधिक है, तो वो समझो और भी बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। जिसमें से अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी सस्ते कैसे है। 177 करोड़ की मार्केट कैप इसको का मतलब अभी यदि इसका वैल्यूएशन है 177 करोड़ और 177 करोड़ कंपनी के वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब इसका जो सेल होना चाहिए वो 177 करोड़ से नीचे होना चाहिए, या कंपनी का नॉर्मल ऐसे नीचे ही होता है। लेकिन जब आप इसका लेटेस्ट सेल देखोगे तो कितने हैं, मार्च 2023 का आप सेल देखोगे तो 282 करोड़, 282 करोड़, 282 करोड़ का सेल है और कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 177 करोड़। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है, इसको 282 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और 282 करोड़ से ऊपर होने के लिए ये 19-20 रुपया जो है ये 25 रुपया से ऊपर होना चाहिए। और यदि ये 25 रुपया का शेयर होता है तो आपको 25% तो ऐसे ही आपको अभी प्रॉफिट मिल जाएगा। और बाकी आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आप रिजल्ट इसको देख सकते हो। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में भी सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून लगातार बढ़ रहा है, पर हमको क्वार्टरली नहीं देखते हैं, रिजल्ट ईयरली देखते हैं। तो मार्च ईयर का 35 करोड़ से इन्होंने मार्च 11 में स्टार्ट किया था और 35 करोड़ के इन्होंने बना दिया है 282 करोड़। मतलब आप देख सकते हैं इसमें किस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। 8 गुना कर दिया 5 साल में। जब 5 साल में लगभग 7-8 गुना कर सकते हैं तो आपके पैसे को 7-8 गुना मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 7-8 गुना तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो कृतिका वायर्स छोटी कंपनी है, 177 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत रिस्क भी है। इतनी छोटी कंपनी में कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए तो कहना मुश्किल है। इसलिए जब आप इसमें एंट्री ले तो ज़्यादा पैसे ना लगाएं। और मैं आज आपको 5 स्टॉक बता रहा हूँ, इसलिए आप पांचों को स्टडी करें, पांचों को देखें और जो उसमें से आपको सही लगता है, जिस कंपनी का आपको फंडामेंटल अच्छा लगता है वो उसमें आप इन्वेस्ट करें, खुद से रिसर्च करें। दूसरी हमारी कंपनी है एक एवेनमोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज। ये कैपिटल मैनेजमेंट सर्विस की कंपनी है। आप इसको देख सकते हैं 6 महीने में 18-19% का रिटर्न दी है और 1 साल का इसका देखेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं है और मैक्सिमम देखेंगे तो 5% ही रिटर्न है। 5% का रिटर्न है मैक्सिमम। इसका मतलब क्यों, 6 जनवरी 2023 को आई है, मतलब 6 जनवरी में ही ये कंपनी आई है और अभी कुछ भी इसमें बढ़त नहीं देखने को मिला है, कुछ भी ये रिटर्न नहीं दी है, लगभग जहाँ पे आई थी वहीं पे है।
और इसका आप मार्केट कैप देखोगे तो आप इस कंपनी के मार्केट कैप का आप देखो, इसका भी कंपनी का मार्केट कैप है कितना, 178 करोड़, 178 करोड़, और इसका करंट प्राइस है 76, और इसका बुक वैल्यू देखोगे 118 करोड़। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी आपको आगे बताऊंगा जिसका बुक वैल्यू उसके करंट प्राइस से अधिक है। तो ये बुक वैल्यू जो 118 करोड़ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इसका 76 रुपया जो है कहीं से भी ये जस्टिफाइड नहीं है, जो प्राइस ये 76 रुपया नहीं, कम से कम इसको 118 से तो ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी आप उठा के देखो इसका पी इसी वजह से देख सकते हो आप, इसका पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12% है। और कंपनी में एक और चीज़ देखी जाती है जो ROE, इसको लोग बोलते हैं कि 20% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ आप कितने, आपको 50% के आसपास मिल रहे हैं। यहाँ ROCE भी 20% से ऊपर होना चाहिए, 60% का आपके आसपास मिल रहे हैं। तो ये कंपनी अभी इसलिए 178 करोड़ की है क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है उसके नज़र में नहीं आया, लोगों के नज़र में ये कंपनी अभी नहीं आई है, जनवरी में ही आई है। लेकिन जब इसमें बाइंग स्टार्ट होगा, इसके रिजल्ट और कुछ दिनों के बाद जब आप इसमें स्टडी करेंगे, इसके रिजल्ट देखेंगे, और इसके रिजल्ट यदि ये कंटिन्यू लगातार अच्छा रिजल्ट दिया तो आप देखना ये जो 178 करोड़ है 1178 करोड़ दिखने लगेगा ये 6 महीने में ही। मैं आपको एक दूसरी कंपनी दिखाऊंगा कि जो 6 महीने में इस तरह के रिटर्न दिए हैं 100। तो आप इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 178 करोड़ का है, और 178 करोड़ का, लेकिन ये कंपनी जो अर्निंग कर रही है उसका आप देखो, ये हमारा डेटा है मार्च 21 का 69, 84, 211, इसका 211 करोड़ की ये कंपनी सेल कर रही है, और इसका मार्केट कैप कितना है 178 करोड़ का, 200 करोड़ से भी नीचे है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी अंडर वैल्यूएशन है, इसको लोगों ने नोटिस नहीं किया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कंपनी इसी तरह की थी, जो अंडर वैल्यूएशन थी और जो भागी है, तो उसे मैं जो मुझे रिटर्न मिले हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये कंपनी है डी-डे प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन ये भी कंपनी अच्छी है, आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो स्टडी करके। तो इस कंपनी का आप 6 महीने का रिटर्न देखो, 6 महीने में कितने हैं 200% का, और 6 महीने में 200% सिर्फ 6 महीने में। तो देखो ये समय 28 मार्च को इसका प्राइस था 70 रुपया, जहाँ मैंने एंट्री लिया था। मैंने ये एंट्री ले लिया था थोड़ा सा ऐसे अमाउंट लगा के कि जो भी हो, लेकिन जब ये कंपनी यहाँ से भागी है तो भाग के आज 3 गुना कर दिया पैसे को, मतलब मेरे 70 रुपये को 230 रुपया कर दिया, और जिसने 7,000 लगाया होगा उसके 7,000 को 23,000 रुपया कर दिए कंपनी यहाँ पे। और इसका अब मार्केट कैप आप देख सकते हो कितना हो गया है, लगभग 2300 करोड़ के आसपास, मतलब 2.4 है। तो इस कंपनी को जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका यही स्थिति था जो अभी मैंने आपको इस कंपनी का बताया या कृतिका का बताया, ठीक है। तो ये सब कंपनी अभी आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है, भाग सकती है, बशर्ते आने वाला जो 1-2 क्वार्टर हो उसका रिजल्ट इसका पॉजिटिव में है, कुछ भी ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। जो दूसरी कंपनी हमारी है ये है डीपी वर्ड्स लिमिटेड। डीपी वर्ड्स लिमिटेड का आप देख सकते हो रिटर्न 6 महीने में 72% और 1 साल में 71% और 868%, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और ये जो 6 महीने में 78% 72% है, ये मैनेज कर रही है अपने प्राइस को। मैं आपको बताता हूँ वही वैल्यूएशन वाली बात, वो भाग के अपने प्राइस को मैनेज कर रही है, लोग उसमें पैसे लगा रहे हैं क्योंकि उसको लग रहा है। तो आप इस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 887 करोड़ में, इसको हम मान के चलते हैं 900 करोड़ की कंपनी, ठीक। इसका करंट प्राइस है 654 रुपया और बुक वैल्यू 149। मैंने आपको बताया था कि आप कहीं भी देखोगे तो उसका बुक वैल्यू नीचे रहेगा, कम रहेगा, करंट प्राइस उसका ज़्यादा रहेगा, सिर्फ इस कंपनी को छोड़ के। इस कंपनी को छोड़ के इसका जिसका बुक वैल्यू इसका अधिक है और करंट प्राइस इसका नीचे है, तो इसमें इस हिसाब से ये बहुत ही सस्ते पे है। तो इसका करंट प्राइस 654 है और बुक वैल्यू 149 है।
तो बुक वैल्यू 149 है और मार्केट कैप इसका 900 करोड़ है, अब पीई 20 के आसपास। तो इसको हम देखते हैं कि सेल कितने हो रहे हैं। आप इसके हमारे सेल देखेंगे कितने सेल हैं। मार्च 21 में लगभग 4,500 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 22 में 600 करोड़ और 23 में 1200 करोड़। डबल कर दिया है सेल को। अब डबल कैसे कर दिया है सेल को, ये सोचने वाली बात है इस कंपनी ने, वायर वाली कंपनी ने। और ये 1200, इस डेटा की मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं डेटा के आधार पर बोल रहा हूँ। तो ये मार्च के डेटा को यदि हम देखें तो 1215 करोड़ कंपनी का सेल, 1200 कम 15 करोड़ और कंपनी का मार्केट की वैल्यू 900 करोड़। तो 900 करोड़ और 1215 करोड़, तो जो जितनी सेल कर रही है कंपनी उससे भी उसका मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटल नीचे है। तो ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कहीं से। तो आने वाले समय में आपको ये डीपी वायर्स का भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। दूसरी हमारी कंपनी है जो है POCL इंटरप्राइजेस। आप इसको देखोगे 6 महीने में 72% का रिटर्न दी है और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 188 पे। तो अभी मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है 11-12% का। तो ये कंपनी अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मैं इसको भी आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे। आप इसका मार्केट कैप देखो 116 करोड़। ये सब नैनो कैप कंपनी है, बहुत ही हाई रिस्क की कंपनी है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें और मेरे बताए बात पे ना करें। आप खुद रिसर्च करें, खुद से रिसर्च करके देखें कि कौन सी कंपनी अच्छी है। मैं आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो मुझे सही लग रहा है, बाकी आप स्टडी करें। तो इसका मार्केट कैप 116, करेंट प्राइस 209, इसका भी बुक वैल्यू नीचे है और करेंट प्राइस अधिक है। तो इसमें भी आपको ये मिल रहा है कि बुक वैल्यू नीचे है और इसका ROE 28 है तो वो भी अच्छा है और ROCE 21 है तो ये भी 20 से अधिक, तो ये भी इसको भी हम अच्छा मान सकते हैं। अब 116 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी का हम देखते हैं सेल कितने हैं। हम ईयरली वाइज सेल देख रहे हैं। तो ये 2007 में 2 करोड़ की सेल वाली कंपनी 2023 में 874 करोड़ 874 करोड़ पे आ गई है और 2022 में कितने हैं 500 करोड़, 21 में कितने हैं 300 करोड़, उसके क्या है 350 करोड़, 20 में 350 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ और 900 करोड़। तो ये कहीं ऐसा नहीं है सडनली वाला सिस्टम नहीं है, ये कंटिन्यूसली ये बढ़ रही है। और ये जो 900 करोड़ है तो 900 करोड़ है तो इसको कम से कम इसका 900 करोड़ मार्केट कैप होना चाहिए। तो ये जो कंपनी है आपके, इसका प्राइस 209 रुपया है तो ये कम से कम 1500 पे इसका प्राइस, यदि ये जब भागने लगेगी तो भाग के जाएगी 1500 के आसपास। और आप देखना किसी भी मार्केट, कोई सी भी कंपनी जो इतने कमा रही है, जिसका ये 242 करोड़ कमा रही है, उसका प्राइस के आसपास आप ये 1500 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जो एक डायनामिक केबल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। आप इसका मार्केट कैप देखो 1000 करोड़ है, ठीक है 1000 करोड़। और इसकी आप सेलिंग देखो, आप इसके एनुअल सेलिंग पे देखो कितने हैं 660 करोड़, 660 करोड़ इसका टोटल सेल हो रहा है। और ये तब है जब ये भी लगातार भागी है, पिछले 6 महीने में भाग के पूरा की है। तो इस तरह की कंपनी ये 6 महीने में लगातार भाग के पूरा की। आप ये देख सकते हो इसका ग्राफ कहाँ से 160 200 से नीचे होकर ये लगातार भाग के 600 पे चली गई थी। ये भी कंपनी अच्छी है लेकिन इसका नीचे नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। मैं जो लिस्ट दिखा रहा हूँ उसमें वो लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसका मार्केट कैप नीचे है उसके सेल से। मैं आज ऐसे 5 कंपनी बता रहा हूँ, बीच बीच में मैंने 2 एग्जांपल दिया आपको। दूसरी हमारी कंपनी है क्रिएटिव न्यू टेक कंपनी। ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। 6 महीने में आप इसके रिटर्न देखेंगे तो 28% और 1 साल में इसके रिटर्न ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, 12% है। और लेकिन 5 साल में इन्होंने पैसे को 8.5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो भागे यहाँ से उसके बाद लगातार, तो ये कंसोलिडेशन फेज में बनता है। तो हम इस कंपनी को देखते हैं क्रिएटिव न्यू टेक की।
इसको हम देखते हैं। तो इसका आप मार्केट कैप देख सकते हो कितने हैं, 700 करोड़ के हम मान के चलते हैं। 700 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस है 550, ये 550 लगातार भागी और इसका बुक वैल्यू भी नीचे है 93। इसका ROC 27 बहुत अच्छा और ROCE 25 ये भी अच्छा। अब ये 700 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप और इसका हम देखते हैं सेल कितने हो रहे हैं, एनुअली सेल देख रहे हैं। 700 करोड़ की है, 2019 में हुआ था 368, 20 में 450 करोड़, 21 में 420 और 22 में 934 और 23 में 1376, मतलब 1400 के आसपास 1400 करोड़ की कंपनी सेल कर रही है और इसका मार्केट कैप कितने हैं, 700 करोड़, मतलब दुगुने से नीचे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी भी आपको बहुत सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। तो ये आज का ये 5 कंपनी रहा जो मैंने आपको बताया। आप इस पे स्टडी करें, इस पे नज़र बनाए रखें, कुछ टाइम भी दे सकते हो और अच्छा लगा तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, बाकी प्रॉफिट कमाएं। और आप एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली कंपनी है कृतिका वायर्स, दूसरी कंपनी है एवोनमोर कैपिटल्स मैनेजमेंट, तीसरी कंपनी है DP वायर्स, चौथी है POCL एंटरप्राइजेस और 5वीं है क्रिएटिव न्यूटेक। इसके पास जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है MNC कंपनी ब्रांड सब है, उसके लिए ये काम करती है। तो ये तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। वैसे और सब भी कंपनियां हैं लेकिन वो सब कंपनी बहुत छोटी है, नैनो कैप में है और ये लगभग अब स्मॉल कैप के आसपास बढ़ने को जा रही है और कुछ दिनों में बन जाएगी। तो ये कंपनी और सब की तुलना में बेहतर है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।